बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड। ऐसे जानवर खासकर गाय और भैंस जो बीमार होने के बाद या किसी बीमारी के बाद दूध को खुश्क कर देते हैं, दूध कम कर देते हैं, बिल्कुल दूध बंद हो जाता है, या फिर बीमारी के बाद जब दूध थोड़ा बहुत जानवर देता है तो उसमें से स्मेल आती है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। इसका बड़ा ही सिंपल ट्रीटमेंट है जो हम अभी कर सकते हैं और अपने जानवर को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में लेके आ सकते हैं। आज की वीडियो का हम आगाज़ करें। अपने दो किसान दोस्त भाइयों को अच्छे से अच्छे तरीके बताएं तो उससे पहले तमाम हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियोस लेके आते हैं अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए वो अपने एक मैसेज के ज़रिए दोस्तों तक पहुंचती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हमारे दोस्त करते रहें। ऐसे ही हमारा एक दोस्त है, उन्होंने हमें आगाह किया है कि हमारी जो भैंस है वो उसको कब्ज़ हो गई थी, खाना पीना कम कर दिया था, तो उसकी वजह से जानवर 20 लीटर से बिल्कुल दूध खुश्क कर गई और 1 से 2 किलो दूध देती है, लेकिन उसमें स्मेल आ रही थी, प्रॉपर दूध नहीं आ रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब जानवर बीमार हो किसी भी बीमारी की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि कब्ज़ बन हो या कोई भी बीमारी हो, बुखार हो, टेम्परेचर लो हो, ज़्यादा हो, नमोनिया की शिकायत हो, सर्दी का लग जाना या स्ट्रेस में जानवर हो, कोई भी मसला हो जानवर का, तो ऐसी कंडीशन में अगर जानवर खुश्क दूध कर जाता है, जानवर प्रॉपर दूध नहीं दे रहा, तो हमें ऐसी कौन से तरीके करने चाहिए कि हमारा जानवर जो है वो दूध देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब भी जानवर दूध देता है और अचानक से बीमारी में मुब्तला होता है तो जानवर जो है वो खुराक कम कर देता है, पानी कम पीता है, उसकी वजह से दूध भी जानवर कम देना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी के बाद जब जानवर नॉर्मल रूटीन में आए तो उसकी खुराक अच्छी करें और पहले से ज़्यादा अच्छी कर दे ताकि जानवर अपना प्रॉपर दूध देना स्टार्ट कर दे। दूसरा, जानवर को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, मसाला दें ताकि जानवर पानी ज़्यादा पिए और आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में दूध देना स्टार्ट कर दे। ये तो है सिंपल तरीका। जो दूध में स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, पहले उस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर जानवर के दूध में स्मेल आती है या प्रॉपर दूध उतर नहीं रहा तो उसके लिए हम जो टोटका करते हैं वो 4 चीज़ें ले लेनी है। हम वज़न ठिकरी निशादर ले लेना 250 ग्राम, जोखार ले लेना 250 ग्राम, कलमी छोरा ले लेना 250 ग्राम और लींबू का साथ ये हमने ले लेना 250 ग्राम। हम वज़न एक एक पाव 4 चीज़ें ये लेके इसको पीस के मिक्स करके पाउडर फॉर्म में रख लेना है और डेली बेस पे 1 किलो ये वज़न बन जाना है। डेली बेस पे 200 ग्राम हमने जानवर को खिलाना है 5 दिन लगातार। इससे ये होगा कि जानवर के जो इन्फेक्शन आ गया है हवाने में, चड्डे में, एक तो वो ख़त्म हो जाएगा। जो जानवर के दूध में स्मेल आ रही है हल्की फुल्की वो ख़त्म हो जाएगी। जो जानवर प्रॉपर दूध नहीं उतार रहे वो ख़त्म हो जाएगा। जानवर प्रॉपर जितना दूध पिया वो सही हालत में सही फॉर्म में देना स्टार्ट कर देगा। अगर जानवर के दूध में फुटकी है, खून आता है, सेंगलियाँ आती हैं, किसी भी किस्म का जो इन्फेक्शन है ना वो ख़त्म हो जाएगा और जानवर प्रॉपर दूध देगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। दूध बढ़ाने के लिए कि जो जानवर बीमार होने के बाद दूध कम कर देते हैं तो हम दूध बढ़ाने के लिए उसको कौन से फार्मूले लगा सकते हैं। फार्मूले में सिंपल हमने ये करना है कि उसको अच्छा मिनरल जो है ना वो यूज़ करवाएं ताकि हमारे जानवर की जो अंदर कुर्ते मुदाफ़त कम हुई है वो बहाल हो और जानवर प्रॉपर दूध देना स्टार्ट कर दे। उसके लिए हम या तो कालसोल डी बोतल आती है लिक्विड फॉर्म में मिनरल की, वो यूज़ करवाते हैं। डेली बेस पे 60 से 100 ml जानवरों को पिलाएं, या फिर वीटा 40 प्लस पाउडर आता है वो हम डेली बेस पे जानवरों को दें। ऐसे ही मुख्तलिफ कंपनीज के मिनरल आते हैं, किसी भी कंपनी का अच्छा मिनरल जो है ना वो 2 से 3 पैकेट बीमार जानवर जब तंदुरुस्त हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको वो यूज़ करवाएं ताकि हमारा जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूध देना स्टार्ट कर दे। ना कि हम नॉर्मल रूटीन में बस चारा डालते जाएं और आधा पाव आधा किलो दूध जो वो निकालते रहें तो ठीक है। नहीं, जितना दूध आपकी भैंस दे रही है वो उतना ही प्रॉपर गाय या भैंस दे रही है उतना ही प्रॉपर वो दूध देगी जब आप उसकी केयर कर लेंगे दोबारा से। तो केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि जानवर अपना दूध नॉर्मल रूटीन में देना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए हमें मिनरल यूज़ करना चाहिए या बोतल लिक्विड फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए। कोई भी ऐसी ताकत की चीज़ यूज़ करें जिससे जानवर की एनर्जी बहाल हो
और जानवर प्रॉपर फिर से दूध देना स्टार्ट कर दे। ये थी अंग्रेजी ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम देसी टोटका जात भी कर सकते हैं। देसी टोटका जात में हम 2 से 3 तरीके यूज़ करते हैं जानवर का दूध बढ़ाने के लिए। जब जानवर बिल्कुल देखे कि 100% हमारा एक्टिव है, चारा खा रहा है, पानी पी रहा है, तो उसके साथ हमें जानवर को वंडा या खल वगैरह या गंदम ये भिगो के जानवर को देनी है। ताज़ा खुश्क नहीं देनी, ताकि वो गर्म होती है और जानवर दोबारा से बीमार हो जाए। तो इसके अलावा जानवर को जो है वो हमें वनडे के अलावा बड़े में मिल जाए मौसम के लिहाज से, तो वो बहुत अच्छे हैं दूध बढ़ाने के लिए। वो पानी में भिगो के जानवर को खिलाएं ताकि जानवर जो है वो दूध बढ़ाए, इससे भी दूध बढ़ता है। मकई और गंदम का दलिया बना लें, उसको डेली बेस पे 2 किलो जो है वो भिगो के रखें और जानवर को खिलाएं, उससे भी जानवर दूध बढ़ाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर सिंपल हमने खाल कोलू की लेनी है तो उसको भी जानवर को खिलाएं डेली से 2 से 3 किलो, तो उससे भी जानवर दूध बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अपनी मजबूरी ना देख के जानवर के दूध में कमी करने की कोई वजह नहीं होती। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जानवर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत एनर्जी बहाल करने के लिए उसको ताकत की चीज़ें दी जाए, ना कि लोगों से डिस्कस किया जाए कि जो हमारा जानवर दूध नहीं दे रहा तो खुश्क हो गया, हमने सेल कर देना। ऐसे सेल करने से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता। ये थी आज की हमारी सिंपल सी वीडियो जानवरों के रिलेटेड कि अगर जानवर बीमार हो जाते हैं, दूध कम दे रहे हैं, तो हमें उसका कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही तमाम हमारे दोस्त हमें इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जो डेली बेस पे हम वीडियोज़ लेके आते हैं एक मैसेज के ज़रिए अपने दोस्तों तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।